यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर आप लोग को कल होमवर्क दिए थे क्या जी? तो आप लोग याद किए हो कि नहीं? अभी 50 तक दिए थे ना? 50 तक कि 30 तक दिए थे जी? याद हो गया सबको ना? पूछूंगा अभी, है ना? स्क्वायर चलो अभी निकालते हैं। सबसे पहले अगर आप सिलेबस की बात करें रेलवे और एसएससी में, अगर 1 से 30 तक किसी बच्चे याद है तो काम चल जाएगा, तुम्हारा क्वेश्चन छूटेगा नहीं। स्क्वायर याद होना चाहिए, इसका फायदा अलग ही मिलता है। हालांकि 50 तक में याद करवा रहा हूं, उसका कुछ रीजन है ना, स्पीड और बढ़ाने के लिए, और हम स्पीड थोड़ा चाहते हैं बच्चे बढ़े। लेकिन हम चाहते नहीं सर, हमको कोई भी नंबर का स्क्वायर हम देख के ही मार दे फटाफट से 2-3 सेकंड में, तो इसका क्या ट्रिक होगा? हम बोले हाँ चलो ठीक है, इसका हम लोग ट्रिक सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग इसी का निकालने का एक ट्रिक सीखते हैं। आइए, एक ही बात से सारे नंबर कवर हो जाएगा, ध्यान सुन लीजिएगा। यहां पे हम 24 ले रहे हैं, एक नंबर है 24, इसका स्क्वायर करेंगे। लिखना कोई नहीं, पहले समझ लो, एक बार समझे रहोगे ना हर क्वेश्चन खुद से कर लोगे आप। ये कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको? 2। सबसे पहला काम कि इसको हम इस 2 डिजिट को ना 2 पार्ट में अलग कर दें, बीच में पॉइंट लगा दिए, दोनों नंबर अलग अलग ब्रेक हो गया कि नहीं? ये 2, ये 4 और ये 2 अलग हो गया। तो पहला काम ये होता है कि ये 2 नंबर है ना, दोनों को अलग अलग देखो एक बार, यानी इस दिए गए नंबर को 2 पार्ट में अलग कर दिए, 4 अलग और 2। अब दोनों अलग अलग डिजिट का इंडिविजुअली स्क्वायर करो भाई। 4 का स्क्वायर बोलो, ये 4 का स्क्वायर 16, 16 लिख दो। यहां पर जब भी लिखा जाएगा वो डबल डिजिट में लिखा जाएगा। मान लो गलती से कोई सिंगल डिजिट आ गया तो उसके आगे 0 चिपकाओ, लेकिन आपको डबल डिजिट में लिखना पड़ेगा, बस इतनी सी कंडीशन है, याद रखिएगा। अब 2 का स्क्वायर हमको डबल डिजिट में लिखना है, क्या लिख देंगे? 0 4। पहला स्टेप क्लियर है क्या? कोई भी नंबर हो उसको 2 पार्ट में अलग करो और दोनों नंबर का इंडिविजुअली स्क्वायर करके डबल डिजिट में लिख दो। स्टेप क्लियर है? और इतना करके हमेशा लास्ट से एक डिजिट को कैंसिल करने भूलिएगा मत। ये हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा कि लास्ट से एक डिजिट क्या करना है हमको? कैंसिल। अब आखिरी स्टेप सुनो, आप जिन 2 नंबर को अलग किए हो, कौन सा? 2 और क्या जी? 4 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो ना। 4 गुने 2 कितना होता है जी? अब आपस में मल्टीप्लाई करने बाद डबल जरूर करना, भूलना मत, डबल। तो 4 दूनी 8, 8 का डबल, यहां पे 16 चिपका के दोस्त सीधा सीधा जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। बस ये 6 हो गया, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7, 4 और 1, यही तो स्क्वायर होता है। ये हर एक नंबर पर इंप्लीमेंट होगा। फिर समझो, पहला काम होता है क्या? 2 नंबर को 2 पार्ट में अलग करो, दोनों इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर करके डबल डिजिट में लिख दो। आखिरी डिजिट से एक नंबर को हमेशा कैंसिल कर देना, कर दोगे क्या? और आखिरी स्टेप में क्या था कि दोनों को जिसको अलग किया उसको आपस में गुना करके डबल करके नीचे लिख दो और जोड़ दो। तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको लिखो। फिर हम अभी आपको बहुत सारे नंबर का प्रैक्टिस भी करा रहा हूं मैं भी ना। ये 26 का स्क्वायर मुझे चाहिए भाई, जल्दी बताओ कौन बच्चा बता रहा है? मैं देख लो, मुझे है ना, मुझे 34 का स्क्वायर चाहिए, मुझे चाहिए, बस जल्दी निकालो सेम तरीके से। ठीक है, टफ तो नहीं लग रहा यार भाई? देखो 10 रूल तो पढ़ना नहीं है, फिर बोलता हूं, एक ही रूल को 10 बार प्रैक्टिस करो, किसी भी नंबर का स्क्वायर आपके 2-3 सेकंड में निकल जाएगा अगर अभ्यास प्रॉपर किए हैं तो। ठीक है, आइए फटाफट से, आपके सामने हम यहां पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बीच में डॉट मार दिया, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। बोलो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 0 4, अंतिम डिजिट को कैंसिल कर दिया। एकदम फास्ट सोचना है मन में। अगला स्टेप, आपस में मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12 नहीं लिखना बेटा, 12 का डबल करना भूलिएगा मत। 12 का डबल कितना हो गया जी? बस लिख करके जोड़ देना यार, इतना नहीं करोगे क्या? 6 हो गया, 4 और 3 7 हो चुका है, ये 6 हो गया, 676 आ गया। इधर आओ, बीच में डॉट लगा दिए, मतलब 2 पार्ट में अलग कर दिए। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 0 9 लगाएंगे भाई, और अंतिम डिजिट से कैंसिल कर देंगे। ये काम हर बार करना आपको, ठीक है? आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12 का डबल करोगे 24, जोड़ दो भाई, 6 ये 5 और ये कितना हो गया? 11, नहीं 11 56 आपका स्क्वायर। अगर मान लो कोई बच्चा भूल भी गया, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 सेकंड तो दे सकते हो एक्स्ट्रा, कहां सवाल छूट जाएगा बताओ? तो ये सब भी आपके कैलकुलेशन में एक अलग ही रोल प्ले करता है, इसलिए मैं आपको हर चीज पढ़ा के निकलूंगा। चैप्टर शुरू इसको खत्म करने की बात करूंगा, अभी चैप्टर की शुरुआत हम किए ही नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। अभी आगे बढ़ा, लिख लो जिनको दिक्कत क्या हो। क्या हुआ जी, किसका फोन लग जा रहा है? अच्छा, चलो
अब मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं कि मुझे बताना आपको ना, जैसे आपको 47 का स्कोर मुझे बताना पड़ेगा अभी आपको, ठीक है। 52 का स्कोर बताने वाले मुझे आप मुझे 58 का स्कोर बताने वाले हैं, आप मुझे 69 का स्कोर बताने वाले हैं। एकदम ताबड़तोड़ करो, 2-3 सेकंड करके निपटाओ फटाफट से, समय नहीं। चलो आगे हो गया होगा, कितना इतना समय थोड़ा लगता है जी। चलो जो जो बना रहे हो थोड़ा देखो, इधर आइए, हम क्रॉस से करने जा रहे हैं। हम सबसे डॉट लगा दिए बीच में यार, बोलो 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और अंतिम डिजिट को कैंसिल कर दिया मैंने। इतना सब कोई कर लिए होंगे आप। अब आपस में मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28, नहीं 28 का डबल बोलोगे क्या, 56, और 56 आपने लिख करके यहाँ पे जोड़ दिया होगा यार, ये 9 हो जाएगा। 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, 11 प्लस 1 कैरी 12 का 2 कैरी 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा बोलो, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाइए यहां देखिए ध्यान से, अब बोलिएगा 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 04 लिखना पड़ेगा आपको। कभी भी सिंगल डिजिट आ जाए तो मैं क्या बोला था, डबल में लिखना, 0 आगे लगाओ आपको। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 25, अंतिम डिजिट को कैंसिल करो, 5 दूनी 10, 10 का डबल कर दे क्या 20, यहाँ पे खत्म करिए, ये हो जाएगा 4, ये होगा 0, ये 7 और ये कितना हो गया जी 2, खत्म। सर बीच में डॉट लगा दो, बोला लगाओ ना। 8 का स्क्वायर बोलिएगा 64, यहां बोलिएगा 5 का स्क्वायर, भाई अंतिम डिजिट को कैंसिल तो करेंगे ही करेंगे, खत्म। मल्टीप्लाई कर दो आप, अपन जो 40 का डबल बोलोगे 80, चिपका दो खड़ा कर, 13 का 3 कैरी 2 और 1 3, सही चल रहा है क्या। किसी को अगर डाउट हो पूछ लीजिएगा, बीच में डॉट लगा दिए, खत्म करते हैं इसको। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, चलिए 81 लिख दिया मैंने यहाँ पे। 6 का स्क्वायर बोलोगे क्या, अंतिम डिजिट को कैंसिल कर दूं, बोले हाँ कर देंगे, हो गया ना। आपस में करो, 9 6 54, 54 का डबल 108, ठीक है लिख दो, जोड़ लो। ये 1 8 और 8 जोड़ेंगे 16 का 6 कैरी 1, 6 और 1 7, और ये क्या हो जाएगा 4 4 7 6 1। अब बताओ कोई तकलीफ नहीं हो रहा, तो हम क्या बोले 10 रूल नहीं पढ़ना भाई, एक ही रूल को इतना प्रैक्टिस कर लो कि 4 सेकंड में आंसर आ जाए, बस इतना ही काम करना मुझे। 86 का मुझे बताना आपको, मुझे आपको 98 का बताना है, ठीक है। आपको 112 का होल स्कोर बताना है मुझे, 123 का स्कोर मुझे बताना है। आता हूं वहां पे, 3 डिजिट को एक बार बता दूंगा ना, एक क्वेश्चन 3 डिजिट कराना तो मुझे आप खुद कर लोगे, नहीं आता हूं मैं भी। पहले 2 डिजिट में कोई डाउट तो नहीं किसी को, हम आएंगे 3 डिजिट पे बात करेंगे। मुझे पता है वहां पे 1-2 गलतियां आपके मन में हो सकते हैं, तो डाउट आ सकते होंगे ना कि सर कैसे करूं। आ जाओ, यहां तक तो आप लोग मास्टर इसको निपटा दिए होंगे अभी तक, खत्म। बोलो 6 का स्कोर कितना हो गया जी, 8 का स्कोर कितना हो जाएगा 64, और लास्ट से तो खत्म करेंगे हम लोग। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 48 48 का डबल बताओगे क्या, बहुत बढ़िया गाइस। चलिए ऐड करो, तो ये 6, ये हो जाएगा 9, ये होगा 13 का 3 कैरी 1, 6 और 1 कितना, मैच कर लो एक बार, सही है जी। गलत हुआ, हाँ गलत हुआ बताओ, गलत मत करो, ठीक है। दिक्कत है पूछिएगा, 5 और बताऊंगा, मैं पूछने पे नहीं डांटता हूं, होमवर्क नहीं करो तभी डांटता हूं, ठीक है। आ जाइए एक बार, 8 का स्कोर कितना होगा, 9 का स्कोर कितना हो जाएगा 81। अब यहाँ पे अंतिम से कैंसिल कर दो, बोले हाँ गुणा करो, 8 9 72, 72 का डबल सबको पता है 144, नहीं जी, तो 144 जोड़ लो भाई, 4
6 और 4 कितना हो गया 10 का 0 कैरी 1, ये 5 प्लस कैरी 1 कितना हो गया 6 और ये कितना हो जाएगा 9। सही चल रहा है यहां तक। अब हम लोग एक क्वेश्चन अच्छे से आप 3 डिजिट का सीख लो, फिर आपके 500 के ऊपर चला जाए या 400 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिखा देता हूं ना, यहां तो सबका क्लियर है क्या? क्योंकि हम आपको वर्गमूल भी सिखाएंगे आज, शॉर्ट ट्रिक। ठीक, इधर आओ, होल्ड कर, इसको रफ कर रहा हूं ना मैं। ठीक, 112 का होल स्क्वायर था। आप बोलो सर नंबर को आपने 2 पार्ट में अलग करने बोला, 2 नंबर होता बराबर से करते, 3 नंबर है तो 2 मन में सवाल आ रहा है। 112 हम इधर से यहां पे डॉट चिपका करके इसको 2 पार्ट में अलग कर दूंगा, या यहां पे डॉट करके हम लोग 2 पार्ट में अलग कर देंगे। यही सवाल तो डाउट आ रहा होगा, और क्या आएगा, है कि नहीं? अगर यहां डॉट चिपकाएंगे मतलब फर्स्ट पार्ट में डबल डिजिट रहेगा नहीं, और यहां पे डॉट चिपकाने का मतलब फर्स्ट पार्ट में आपको सिंगल डिजिट मिलेगा। यही तो तरीका चल रहा होगा। हम बोले हाँ, इसको हटा देना। आपके फर्स्ट पार्ट में क्या होना चाहिए बेटा, 2 डिजिट आना चाहिए। मतलब जो पॉइंट चिपकाओगे यूनिट डिजिट के बाद चिपका देना, यूनिट डिजिट के बाद चिपकाना। समझ आया कि नहीं? कोई भी 3 डिजिट का नंबर हो, कोई भी हो, आपको यूनिट डिजिट के बाद ही पॉइंट चिपका देना है। समझा क्या? खत्म। तो बोले यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, जल्दी बताइएगा। कहां पॉइंट चिपकेगा जी? यहाँ पे इधर से 1 डिजिट के बाद चिपका देंगे, मतलब हम 11 और 2 में ब्रेक कर लिए। अब पहला पार्ट का यहाँ पे क्या वैल्यू है 2, और दूसरे पार्ट का कितना बेटा भाई 11 है, तो आपको 11 का स्क्वायर सोचना पड़ेगा। हम बोले सोच लेंगे, आ जाओ। बोलिए 2 का स्क्वायर तो क्या लिखूं? बहुत बढ़िया, 11 का स्क्वायर 121 पूरा छाप देना, एज हो गया क्या? आज वही तरीका है, अंतिम डिजिट को कैंसिल करूंगा भाई मैं। अब यहां देखिएगा 11 गुने 2 22, 22 का डबल जानते हो कितना होगा 40, चिपकाओगे भाई, ऐड कर, ये 4 होगा, ये 4, ये 5, 1 2 5 4 4। क्लियर हुआ? अब हम चाहते हैं कि 1 2 जो यहाँ पे है ना 1 2 3 का होल स्क्वायर एक बार आप खुद ही करें तो मुझे लगता अच्छा लगेगा। है ना? दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 लिखो, 144 144 144 बेटा, ये 1 है ना, ये 1 करो इसको। अब बोलो जैसे वो क्लियर है इधर जी? स्क्वायर तो याद करना पड़ेगा, होमवर्क अभी दिए थे, इन लोग से पूछूंगा, ठीक है। इधर आओ, एक बात क्या करोगे हम लोग, पॉइंट चिपका देते हैं। बोलो 3 का स्क्वायर 09, 12 का स्क्वायर 100, लास्ट से क्या करेंगे हटा देते हैं। 12 3 36, 36 का डबल कर लोगे क्या 72, यही था ना आप लोग का जी। जोड़िए तो 9, ये हो जाएगा 2, ये 11 का 1 कैरी 1, और ये 14 प्लस 1 कितना हो गया, तो कर ले जाओगे मेरे हिसाब से। नहीं, बड़े बड़े नंबर का भी स्क्वायर निकाल के ले जाओगे आप। 1-2 एग्जांपल दे दें क्या? हो गया था जी, लिख लिया, आगे बढ़े हम लोग। आइए, मैं चाहता हूं कि एक नंबर आप यहां पे दे रहा हूं मैं 212, नंबर 200 से ऊपर की है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका वही रहेगा। हम आपको 315 का स्क्वायर चाहते हैं निकालना। हम चाह रहा हूं कि 421 का भी नंबर अगर आपको लगे तो निकाल के हमको बताइए दो फटाफट से। क्या हुआ? देखो 42 का स्क्वायर में अगर दिक्कत जा रहा होगा तो निकाल लो अलग से, है ना। 42 का स्क्वायर का ट्रिक तो बताया हो ना जी। अगर मान लो कि हम 31 का नहीं जान रहे, 31 का अलग से निकालो दोस्त, क्या दिक्कत चल रहा है, निकालो अलग से, लेकिन खुद से करना, ठीक है। आ जाओ, चेक करते जाएगी तो इधर आइए, तो चेक करिए। इधर के बाद एक पॉइंट चिपका देना। बोलो 2 का स्क्वायर 04, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। एक डिजिट को हम लोग कैंसिल कर ही देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। कर दे क्या? आ जाओ वापस। 21 गुने 2 करो 42, 21 गुने 2 कितना होता है जी 42, 42 का तो डबल कर ही लोगे यार 84,
84 को यहाँ चिपका देंगे फटाफट से और जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं यार। 4 ये 4 ये 9 और ये 40, सबका सही था क्या? चेक कर लीजिए, ठीक है। कभी भी इतने बड़े नंबर का स्क्वायर लाइफ में कभी देखने नहीं मिलेगा, फिर भी पढ़ा दे रहा हूं कि नॉलेज है तो अच्छा है, कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, हम बता रहे हैं ना आपको। चलिए बोले भाई 5 का स्क्वायर 25, 31 का स्क्वायर याद है कि नहीं? 961, ठीक है। एक डिजिट कैंसिल करो, 31 पंचे होता है कितना? 155, 155 का डबल करोगे 310, है ना। टेबल आपको पता होना चाहिए, 310 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारा 9। बात समझ आया क्या? आ जाओ इधर, यहां पे मल्टीप्लाई करना। चलो 1 का स्क्वायर कितना होता है जी? 1 होता है, लेकिन क्या लिखेंगे हम लोग? 42 का स्क्वायर कितना होता है? 1764, सही है। हम कैसे निकाले अभी आपको वो ट्रिक समझाऊंगा कि देख के कैसे नंबर को कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो भी बता दूंगा। एक कैंसिल कर दूं क्या? 42 गुने 1 42 का डबल कर दो 84, 84 यहां पे लिख दो और चिपका के फटाफट से निकाल लो। ये 4, ये 12 का 2, कैरी 1, 6 और 1 7। किसी कोई दुविधा हो स्क्वायर को लेकर बता दो, कोई भी नंबर का स्क्वायर हो, एक ही रूल पढ़ना है आपको, बस यही रूल, ठीक है। कहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं, 10 रूल पढ़ने से कोई मतलब नहीं। 10 से 20 में ये रूल लगेगा, 20 में ये लगेगा, तुम खुद ही कंफ्यूज जाओगे। तो ये सबसे आसान तरीका है। आगे बढ़े हम लोग। कोई ऐसे नंबर हैं जो कि एंड 5 से करता है, जैसे 25, 35, 45, 50, है ना। कुछ ऐसे नंबर हैं जिनका एंडिंग कितना होता है बोलो? 5 से। उसका भी स्क्वायर मैं आपको बताता हूं, हालांकि इससे वो भी बन जाएगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और आसान कर दें तो ज्यादा आसान होगा। हटा दोगे? लिखिए, एक हेडिंग डालो थोड़ा सा, स्क्वायर ऑफ नंबर, स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंड्स विथ 5। एंड्स विथ बोलो 5। ऐसा नंबर जो 5 से एंड करता हो, नहीं जी, 5 से, है ना, समाप्त होने वाले नंबर का वर्ग है कि नहीं। ऐसे नंबर जिसका एंड किससे होता हो? 5 से। तो स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंड्स विथ बोलो 5। चलिए ध्यान सुनिएगा, अरे कुछ भी नहीं, इधर आओ। ये 25 है कि नहीं, इसका भी तो एंड तो 5 से ही है दोस्त। अभी आपको मिलेगा आने वाले वक्त में 35, इसका भी एंड किससे है जी? 5 से है। इसका स्क्वायर देख के मारेंगे एकदम अभी। 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, कभी कुछ अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप खुद ही देख के निकाल लोगे। एक पहले सीख लो अच्छे से। 25 दिख रहा है, लास्ट में कितना? 5। 5 का स्क्वायर सबको पता है 25, चिपका देना पहले। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 5 के अलावा जो यहां पे नंबर दिख रहा है कितना है? 2। तो उस 2 का मल्टीप्लाई करना किससे करना पता है? उसके अगले नंबर से। तो 2 का अगला नंबर कितना है? 3। तो 2 इंटू 3 कितना होता है जी? बस 6। लिख दो, आंसर आ गया। यहां पे 3 है तो इसको हम इसके अगले नंबर से गुना करते हैं, समझा कि नहीं। यहां पे 4 है तो हम इसके अगले नंबर 5 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो उम्मीद करता है यहां बताइएगा। देखिए इधर, बोलो इधर, 5 का स्क्वायर और ये 3 का अगला नंबर 4, 3 गुना 4 12, 25 आ रहा कि नहीं। तो बाकी भी बता दो ना यार। तो जब समझ ही गए तो फिर प्रैक्टिस ही कर लो मेरे साथ, और क्या। वो करूं क्या? ठीक है, आ जाओ। सभी को लग रहा होगा सर हम लोग आसानी से कर पा रहे हैं। बोलिए यहां पे 4 पंचे 20, 25 सही आ रहा सबका क्या? 5 छक 30, 30 25 सही चल रहा है क्या? 6 पंचे बोले, अच्छा 7 छक 42, 42 25, 7 8 बोलो 56 25 सही चल गया सबका क्या? तो उम्मीद करते हैं कि इसका फायदा कभी अगर मौका मिले जरूर उठा लेना आप लोग, ठीक है। बाकी जो तरीका बताया उस पर यहां पे इंप्लीमेंट तो होता ही है। तो हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? एक नॉलेज के लिए थोड़ी सी बातें मैं करूंगा, आपको नहीं भी करेंगे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस वनडे एग्जाम की नेचर को देखोगे और आप अगर स्क्वायर में 50 तक याद करने दिया हूं तो 1 से 30 तक स्क्वायर बड़ा आसानी से याद कर लोगे। जब 30 से 50 तक जाओगे ना तो वहां पे थोड़ा पे स्ट्रगल करोगे, देखना।
और एग्जाम में ज्यादातर अगर कभी क्वेश्चन अगर कैलकुलेशन में आएगा तो वो 30 और 50 के बीच ही आता है, उससे ऊपर कभी कैलकुलेशन में अभी स्क्वायर नजर नहीं आएगा। तो इससे भी निकाल सकते हैं नो डाउट। अगर आप इसके बाद में कुछ ना पढ़ाऊं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट हो गया लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि 30 से 70 के बीच जो नंबर है ना वो आपको कैलकुलेशन में कभी कई बार दिख जाता है। इसका स्क्वायर अगर आपको निकालना हो तो मैं आपको बिना पेन चलाए एक तरीका बता रहा हूं, बता दूं क्या? उस तरीके से थोड़ा हट कर गया। तो हम जब 30 से 70 की बात जब किए ना तो ध्यान सुनो, यहां पे 30 से 70 के बीचों बीच एक नंबर आता है 50, याद है कि नहीं? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 50 को एक बेस मानेंगे, रेफरेंस मानेंगे, समझा क्या? यानी कि 40 नंबर को हम 20-20 में डिवाइड कर दिए। हम ऐसे बोलेंगे अगर कोई नंबर 47 आ गया मतलब 50 से कम है, नहीं। अगर कोई नंबर 56 आ गया मतलब 50 से ज्यादा है। मतलब हम नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, क्या 50 से कम या 50 से ज्यादा? भाई ये बता दो बस, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ 50 से हम ज्यादा इधर आ जाएंगे, 51 क्या 50 से कितना है जी? ज्यादा है कि नहीं? आपको यह बताना कितना ज्यादा है, ये तो मन में कर लोगे, एक ज्यादा। और एक का स्क्वायर बोलिएगा सर एक ही होता है, लेकिन हमको डबल डिजिट में लिखना, क्या लिख दो? बहुत बढ़िया। आप यार बेस किसको माने हो जी? 50। उसका आधा क्या होता है? 50 का आधा कितना होता है? तो हमेशा आप 25 है ना, 25 पे काम करोगे। तो 50 से यहां पे कितना ज्यादा था? एक। तो ये एक जोड़ेगा किसमें? 25 में। 25 में एक जोड़ दो, कितना हो गया? आ गया स्क्वायर। और क्या? आ जाओ 52 का स्क्वायर बोलो। 50 से कितना ज्यादा? 2 का स्क्वायर। क्या लिखूं? और ये 2 जो ज्यादा जुड़ेगा किसमें? 25 में। 25 और 2 आ गया स्क्वायर, क्या खत्म। 53 का स्क्वायर नहीं पता, हम लोग बता रहे हैं ना, क्या टेंशन ले तो। 50 से कितना ज्यादा है जी? 3 का स्क्वायर। क्या लिखूं? और ये 3 जुड़ेगा किसमें? 25 में। 25 और 3 स्पीड बढ़ रहा है कि नहीं? 54 का स्क्वायर, कुछ नहीं करो। 50 से कितना ज्यादा? 4। 4 का स्क्वायर 16, बहुत बढ़िया, डबल डिजिट आ गया भाई, अब क्या चाहिए? और ये 4 जोड़ना भी बेटा, जो 4 ज्यादा जोड़ना किसमें जी? 25 में। 25 और 4 पेन चलाना पड़ेगा क्या? 57 का स्क्वायर बताओगे? हम बता देंगे, क्या टेंशन ले तो। बोले 7 का स्क्वायर। 7 जोड़ना है किसमें? 25। 25 और 7 32। तो हम 70 तक पहुंच जाएंगे। कोई दिक्कत हुआ क्या आपको? तो ये क्या होगा, थोड़ी सी स्पीड आपको और भी बढ़ा देगा, लेकिन जो पहला तरीका है वो हमेशा कम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ 50 से नीचे भी जाओ। 50 से कम का मतलब याद है कि ध्यान से 49 का स्क्वायर। आप मुझे इतना बताइए 49 50 से कितना कम है, ये बताओ मुझे। आप उस पर काम करनी है भाई। एक कम है तो एक का स्क्वायर बोलिए, लिखिएगा बाद में, समझिए पहले। जितना कम है उसका स्क्वायर। एक कम है तो एक का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन क्या लिखना आपको? 0। और एक अब कम करना है 25 में, समझा? ज्यादा था तो जोड़ते थे, और कम रहेगा तो बेटा क्या करना है हमको? कम करनी है भाई। तो 25 में कम करो फटाफट से, क्या होगा जी? 24। बहुत शानदार। 48 का स्क्वायर। आप इतना बताओ 50 से कितना कम है? 2 का स्क्वायर 0,4, और 2 कम करना 25 में से, बोलिए कितना हो जाएगा? 2 कम करेंगे 23। अब निकाल के देख लीजिएगा उस रूल से। 47 का कितना कम है 50 से? 3 का स्क्वायर 9, 0,9। 3 कम कर दो यार भाई 25 में, 22। आ रहा है कि नहीं आ रहा जी? बोलो 50 से कितना कम है? 46। 4। 4 का स्क्वायर 16, और 4 मुझे कम करनी होगी किसमें? 25 में। 25 में 4 कम कर दो क्या? 21। अभी जो आपको 42 का स्क्वायर हम बोले थे, कैसे बोले थे पता है तुमको? ऐसे ही बोला था मैंने, देखो 50 से कितना कम है? 8। 8 का स्क्वायर, और 25 में 8 कम कर दिए थे हम, तो 17 बचता है। 25 में 8 कम तो हम वहां से निकाले थे, हमको याद एक्चुअली सब सुन रहता है, समझा कि नहीं? क्लियर हुआ क्या? तो इसको कहना लिख लो रफ में तो अच्छा लगेगा। स्पीड मेंटेन करने के लिए हम कुछ भी करेंगे भाई, स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी करिएगा, ठीक है? अगला है लो, इसको लिखने के बाद वर्गमूल, ठीक है? वर्ग तो निकालना सिखा दिया दोस्त,
और वर्ग अगर भूल भी गए तो फर्क नहीं पड़ेगा, वर्गमूल मत भूलना, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ये देखिए ना कि जो नंबर ले रहे हो 50 से कितना कम है, जैसे हम 42 लिए कि नहीं, 50 से कितना कम है 8, और जितना कम है उसी का स्क्वायर सोचना है आपको। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और वो 8 मुझे कम करना होता है, जितना कम है किसमें 25 में, 25 में 8 कम कर दो ना 17, चिपका दो, समझा कि नहीं। और भी कोई नंबर ले लो यार, 38 ले लो, क्या दिक्कत है, समझा कि नहीं। देखो यहाँ पे इधर आओ, आपसे मैं बोलता हूँ 38 का स्क्वायर, मुझे याद नहीं है, बोले याद करना भी नहीं दोस्त, क्यों याद करेंगे, बोलो 50 से कितना कम है 12, 12 का स्क्वायर 144 का 44 लिखना दोस्त, गलती से 44 144 मत करना, डबल डिजिट ही चाहिए, उस कैरी को एक रख लो। याद रखिए कैरी हमेशा जुड़ता है, कैरी क्या होता है हमेशा, और सबसे आखिरी में, सबसे पहले 12 कम है 50 से, है कि नहीं, तो जब 12 कम है तो हम पहले 25 में कम करेंगे 12, ठीक है, बोलो 25 में 12 कम करो कितना बड़ा 13, अब जो कैरी है ना वो अब जुड़ेगा 14, समझा। तो पहले तो हम 12 कम कर लिए 25 में, कितना हो गया 13, प्लस एक कैरी हमारे पास था ना जी, कैरी हमेशा जुड़ता है, तो 14 44 खत्म। गलती क्या करो यहां बताऊं मैं आप लोग को, मैं बताता हूं गलती क्या करोगे। ये कैरी एक था ना, तो जब पहले कितना कम था 12, और एक कैरी कर दोगे 13, 13 कम कर दोगे यहां पे आ जाएगा 12, गलत है ना। कैरी हमेशा घटाने के बाद जोड़ेंगे, समझा कि नहीं, कैरी जुड़ता हमेशा, कब जब घटा लेंगे उसके बाद आखिरी में, समझा क्या, बहुत बढ़िया। और कोई दिक्कत हो यहां पे नहीं, आगे बढ़ जाओ लोग। अब हैंडल है वर्गमूल, अच्छे से सीखिएगा वर्गमूल, क्योंकि हम अगले दिन आएंगे तो हम चैप्टर ही शुरू करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन की जो भी पार्ट है खत्म करो इसको अच्छे से। स्क्वायर रूट हिंदी में लिखते हैं इसको वर्गमूल। नो डाउट कि 8 क्लास में काफी कुछ सीखे थे, 8 क्लास और यहां पे बहुत अंतर है। अब यहां पे आप वनडे एग्जाम को फेस कर रहे हो ना, तो वनडे एग्जाम में वो ट्रिक काम नहीं आता, वो लंबे ट्रिक नहीं, यहाँ पे आपको 2 से 4 सेकंड में खत्म करनी है। जब 4 सेकंड में खत्म करनी है तो स्वाभाविक कुछ बात आपको याद करना होगा, जैसे यहां पर आपका जो स्पीड को कम करेगी वो एक ही चीज है, जो आप स्क्वायर याद नहीं किए होंगे। तो जितने बच्चे नए हो, आज आपको होमवर्क है कि आप स्क्वायर याद करेंगे कल घर जाके ना, स्क्वायर आपका होमवर्क है। कितना था बोलो, 1 से लेकर कहां तक 50 तक। तो कल आप मुझे 30 तक सुना देंगे, और उसके अगले दिन हम कहां सुनेंगे इसको, 2 पार्ट में, 1 से लेकर के 30 सुना दीजिएगा, और अगले दिन 30 से कहां तक। तो भाई होमवर्क तो करनी पड़ेगी, मैं फिर बताता हूं, ये आप रो के करो, हंस के करो, गा के करो, करना पड़ेगा, ठीक है। होमवर्क में कोई कंप्रोमाइज में कभी नहीं करता हूं, ठीक है। 2 चीजें, टेस्ट और एक होमवर्क। अभी एक एसएससी का बैच था, आज जीडी वगैरह बहुत बच्चे थे उसमें ना, जब तक मैं टेस्ट चेक नहीं कर रहा था बच्चे भरे थे बैच पर, इसी बैच में ना, जब मैं टेस्ट चेक करना शुरू किया बच्चे भागने लग गए। मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा यहाँ रहा कि तुम सिलेक्शन नहीं ले पाए तो मुझे चाहिए नहीं बच्चे ना, बट मैंने कभी भी टेस्ट चेक करना बंद नहीं किया। लेकिन इतना है कि इस बैच में जितने बच्चे सबका जीडी होना चाहिए, मेरा जो अनुमान गलत बहुत कम होता है। ऑलमोस्ट जितने बच्चे बचे थे आज तक सबका सिलेक्शन जीडी में हो जाएगा, इतना जरूर है। अगर 2 निकाल पाए लो तो एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा, इतना जरूर है। तो मुझे अगर तुम झेल लिए तो तुम्हारा रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता, नहीं झेल पाए तो तुम मेरे क्लास से कर ही नहीं पाओगे फिर। तो ये बात पहले बता रहा हूँ, डे 1 बता रहा हूँ, ठीक है वो। तो हम 4 महीना बोलते हैं, कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, 2 ही चीज है। तुम नहीं आओगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलो मेरे। तो होमवर्क कल आपको करना पड़ेगा, 1 से लेकर कहां तक, पहले 30 पूछूंगा, फिर 30 से हम 50 पूछेंगे। एक बात बताओ आराम से ना, पहले 1 से 10 तक इसका सबको याद है कि नहीं, सबको याद होना चाहिए। पहले आप लिखो 1 से लेकर के स्क्वायर करो तो 10 तक। हमको सिर्फ इसके इकाई अंक लिखना है यार। 1 का स्क्वायर बोलोगे क्या होता जी 1, हमको इकाई अंक से मतलब है, बाकी किसी का हमको मतलब नहीं है। बोलो 2 का स्क्वायर क्या होता है जी, बोलो 4 होता है। 3 का स्क्वायर बोलोगे क्या, ये 9 होता है भाई। 4 का स्क्वायर बेटा 16, 16 का हमको 6 लिखना है, बस हमको इकाई अंक से मतलब है बस, ठीक है। किसी भी नंबर का इकाई अंक स्क्वायर करने पे क्या होता है वो देखना है मुझे। बोलिएगा 5 का स्क्वायर करूं क्या, 25 का 5, आराम से सीखो। 6 का स्क्वायर 36 का, ठीक है। 7 का स्क्वायर बोलो, 8 का स्क्वायर बोलिएगा 64 का 4, और 9 का स्क्वायर बोले तो आगे मत जाओ, 1 से 9 तक 0 कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। यही पे कुछ ऑब्जर्वेशन कराता हूं, ध्यान सुनना। मैं चाहता डायरेक्ट बता सकता कि नहीं, ध्यान से देखो इसको। जब हम इकाई अंक को देखने लग गए ना तो आपको यहाँ पे डबल नंबर मिल रहा होगा। एक आपको यहां भी दिख रहा था और एक आपको यहां भी दिख रहा था।
हम इसका मतलब समझ गए भैया। लास्ट में कभी अगर स्क्वायर रूट के अगर लास्ट में कभी 1 दिखे ना, इसका मतलब वो दो ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर करने से आ सकता है। किसका? एक का स्क्वायर करेंगे और एक है हमको 9 का स्क्वायर। नहीं तो अगर कभी लास्ट में 1 दिख जाए समझ जाएंगे, या तो 1 का स्क्वायर करने से आया होगा, या तो दोस्त 9 का स्क्वायर करने से आया होगा। तो हम 1 को देख करके अनुमान लगा लेंगे, या तो 1 के स्क्वायर करने से आएगा या तो 9 के स्क्वायर करने से आएगा। ठीक है, अगर आपको ट्रिक चाहिए तो मैं बताता हूं। लोग इन दोनों का समेशन हमेशा 10 होगा। आपको एक ही नंबर याद है 1, और आप भूल रहे यार 1 के साथ क्या होगा, तो खुद से सवाल करो कि 1 में क्या जोड़ेंगे, 10 आएगा जी 9, तो खत्म। देख लो 1 और 9 आ गया कि नहीं। तो यहां भी आपको ट्रिक बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, उनका समेशन हमेशा क्या होगा, 10 होगा। नजर डालो यहां पे, सर 4 हमको यहां भी दिख रहा है और 4 यहां भी दिख रहा है कि नहीं। तो अगला नंबर हमको 4। अगर किसी वर्गमूल के लास्ट में 4 दिखा भाई, तो 2 कमेंट करेंगे, या तो ये 2 के स्क्वायर करने से आ सकता है, या तो दूसरा आपने बताओ। अगर रुक जाओ, इधर मत देखना, 4 है मतलब या तो 2 का स्क्वायर करने से होगा, या तो किसका स्क्वायर, भूल गए, कोई बात नहीं। सर 2 में क्या जोड़ेंगे, 10 होगा जी 8। देख लो 8 का स्क्वायर करने से 8 64 आ गया। तो आपको इस तरह से लंबे समय तक याद रखना। डन हो गया क्या? आप यहां पे 9 देख रहे हैं कि नहीं? 9 भी सर यहां पे 2 जगह दिख रहा है। बोले देख यार 9 भी अगर दिखा ना, किसका स्क्वायर करने से आता है बताओ? 9 3 का, ये सबको पता है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो यहां जब 3 लिख लिए तो अपने आप निकाल लेंगे। बोलो 3 में क्या जोड़ू, 10 होगा जी 7। बस अपने बोल देंगे सर या तो 3 का स्क्वायर करने से आ गया या तो 7। अब यहां देखिए 6 यहां भी दिख रहा है और 6 यहां भी। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये 6 होगा, और 5 का तो 5 ही होता। बस यही चीज बताने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे थे कि भैया इसको भी लिखना भी और याद भी करना है। मैं पूछूंगा लास्ट में 4 किसका आएगा, तो दिमाग में चलना चाहिए 2 और 8। अगर बोलूंगा 9, बोलो भाई 3 और 7। अगर मैं बोलूं भाई 6 दिख रहा है, किसका किसका, 4 और ये। अभी पूछूंगा, इसको लिख लो प्रॉपर, अभी आ रहे हैं वहां पे अभी। ठीक है ना, याद भी करो। समय 2 मिनट देता हूं मैं, 2 मिनट है ना, पूछूंगा बेटा अभी खड़ा करके। याद हो गया क्या? समय दे रहा हूं उसको याद करने का। अगर मैं लास्ट पर 9 बोलूं तो दिमाग में तुरंत चलना चाहिए, कितना, 3 और 7। अगर 1 बोलूं तो दिमाग में 1 और 9 चल जाना चाहिए भाई, इसलिए समय दे रहा हूं मैं आपको। लिख लिया सबने? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग भूल गए होंगे, नहीं याद है? भूल गए जी? ठीक है, क्या तो चला गया यार। ठीक है, अच्छा कई बार ऐसे लोगों को लगता है कि यार सर लास्ट में कई बार कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है कि नहीं, या किस नंबर का वर्गमूल संभव नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर कभी किसी नंबर के लास्ट में जो है ना 2, 3, 7 और 8 अगर दिख जाए, तो ये कभी भी इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, कभी भी इसका वर्गमूल संभव नहीं होगा। ध्यान रखना, समझा? तो अगर कभी किसी नंबर के लास्ट में अगर किसी नंबर का मान लो अगर यूनिट डिजिट अगर कितना आ गया, यूनिट डिजिट कितना आ गया आपका, बोलो 2, 3, 7, 8, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब इसका वर्गमूल संभव नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता किसी का। ठीक है,
किसी लगे कि सर देख के कैसे पता उसका वर्गमूल निकलेगा कि निकलेगा? सबसे पहली बात तो एग्जामिनर आपको वही नंबर देगा जिसका वर्गमूल संभव है। वो सिलेबस से बाहर कोई छेड़छाड़ नहीं करता, वो आपकी नॉलेज चेक करती है, कैलकुलेशन नहीं चेक करती, समझा कि नहीं? लेकिन फिर भी कोई पूछ दे बता देना कि लास्ट में 2 याद कैसे करोगे? देखो 2 और 8 10, 7 और 3 10, 10वीं से बात करना है। 2 3 7 8 याद हो गया कि नहीं? किसी लास्ट में दिखा मतलब ये वर्गमूल नहीं निकलेगा। दैट्स ऑल। आगे बढ़ो, ठीक, बोलिए। अब आप भूल गए होंगे, जिसे पूछूंगा बताना। लास्ट में मुझे बताइएगा, अगर 4 है तो बताइए मैडम, 4 है तो किन किन 2 नंबर का स्क्वायर होगा? 6 का स्क्वायर करके कभी 4 आ सकता है बेटा? बताओ, बताइए। अरे मैडम सिंपल बोलो ना, ये 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। बोलो ना, 1 2 मैडम हो गया। और 2 है तो यहाँ पे 8 तो आना तय हो गया है। इतना स्ट्रेस किस बात का ले रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई। 4 किसका स्क्वायर है कि नहीं? 9 किसका स्क्वायर है? नहीं पता है क्या? खत्म हो गया, ठीक है। चलिए पूछूंगा जिससे बताना। अगर लास्ट में 9 दिख रहा है भाई तो बताओ दोस्त क्या होगा? 3 और 7, क्योंकि मुझे पता है 9 किसका? 3 और इसके साथ एक 7 होगा। याद है क्या? बोलिएगा, जिसे पूछूंगा बताइएगा। अगर लास्ट में 1 दिख रहा है तो किन किन 2 नंबर का स्क्वायर होगा सर बताएंगे आप? 1 और, बहुत बढ़िया, आ गया क्या? बस यही तो चाहिए हमको वहां पे, थोड़ा एक्टिव मोड में जवाब देना, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, बोलो 6 है तो लास्ट में किसका किसका होगा जी? अरे 4 का स्क्वायर 16 या 6 का स्क्वायर 36 का 6 आता है ना। चलो आगे, 5 का तो 5 ही रहता है। नंबर दे रहा हूं वर्गमूल का। आपके स्क्रीन पे यहां पे एक नंबर दिख रहे हैं, लिखो पहला क्वेश्चन। ठीक, लिख लिया ना? जो स्टेप बोल रहा हूं स्टेप ध्यान देना, आप ही बनाने लगे हो क्लास में बहुत फास्ट। वर्गमूल का जो ट्रिक है वो आपको स्टेप वाइज में समझा ही देता हूं। सबसे पहला काम होता है किसी भी नंबर के इकाई अंक पे नजर डालना। ये इकाई अंक ही बताता है कि ये किन किन 2 नंबर के स्क्वायर करने से आया होगा, ठीक है। कौन बताएगा इसके इकाई अंक? तो अभी बोले थोड़ी देर पहले, अगर इकाई अंक 6 दिख रहा है तो बताओ किन किन 2 नंबर के स्क्वायर करने से आ सकता है जी? 6, 4 और 6। देखो आप लोग बता रहे हो कि नहीं? और इतना करने के बाद तुरंत अंतिम 2 डिजिट को हमेशा के लिए कैंसिल कर दो। हर एक क्वेश्चन में अंतिम के 2 डिजिट को उसी टाइम निपटा दिया करो, समझा क्या? अब मेरा सवाल है कि यहां पे बच कितना गया? मात्र 11 बच गया। कितना बचा दोस्त? तो इसलिए आपको स्क्वायर अभी याद होना चाहिए। अब मेरा सवाल होगा, बचा हुआ नंबर जो 11 है वो किन किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीचों बीच लाई करेगा? क्या बोला? बचा हुआ नंबर किन किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीचों बीच लाई करेगा? बोलो। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? बोलो 16। क्या ये 9 और 16 के बीच लाई कर रहा है क्या? हम यही पूछना चाह रहे थे कि जो बचा हुआ नंबर है, और ये तब कर पाएंगे जब आप स्क्वायर अच्छे से याद करके आए होंगे तो फायदा आपको मिल रहा है। नहीं तो बचा हुआ नंबर जो 11 है वो किन किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच लाई कर रहा है? 3 और 4 के स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। इतना समझ आओगे क्या? अच्छा ये बोलो 3 और 4 में छोटा कौन है? बहुत बढ़िया, हमेशा बेटा छोटे वाले को ही लेना पड़ता है ना, हमेशा छोटे वाले को लिया जाता है, 3 को, समझे। तो यहां पे क्या चिपकाने वाले हम लोग? 3। क्लियर हुआ यहां तक? पहले ये डिसाइड करते हैं किन किन 2 नंबर के है ना स्क्वायर के बीचों बीच लाई करेगा। जो छोटा होगा उसको हमेशा छोटा लेना है। ले लिए क्या? छोटा जैसे लिए ना, यहाँ पे 2 नंबर दिख रहा है, बोलो 4 और, तो ये 3 के साथ एक बार 4 चिपका देना और इस 3 को यहाँ पे लिख के एक बार 6 चिपका देना। ये कंफर्म हो गया तो इसका आंसर 34 हो गया तो 36 होगा दोस्त। हम क्या बोले? ये नंबर 3 था ना, 3 के साथ एक बार 4 को साथ में लिख दो, 3 के साथ एक बार 6 लिख दो, तो क्या एक बार बना? एक बार 34 बन गया, एक बार 36 बन गया। कंफर्म हो गया कि या तो आंसर 34 होगा या तो 36 होगा। आखिरी स्टेप बता दूंगा क्या होगा। यहां तक क्लियर सब हो गया? मैं रिपीट भी करूंगा, घबराना नहीं, जब तक आपसे बन ना जाता तब आगे बढ़ने वाले नहीं है। ये पता करना चाहते हैं कि सर इसमें से कौन सा आंसर होगा। हम बोले हाँ ठीक है। ये नंबर ज्यादा को कितना लिए हो तुम लोग? हमेशा जो नंबर यहां लोगे इसका अगला नंबर कितना होता है उससे गुना कर दो। कितना होगा? अगला 3 का अगला नंबर 4, क्या गया? इसको बोलते हैं रिजल्ट। मन में सब काम करते हैं और मन में थोड़ा करा भी दूंगा थोड़ी देर में आपको, अभी से लिख के दिखा रहा हूं। यहां जो नंबर लिखते हैं उसको अगले नंबर से गुना करके हम एक रिजल्ट को तैयार करते हैं दोस्त। क्या करते हैं हम लोग? रिजल्ट को। अब एक ही स्टेप है कंपैरिजन। अब ये बचा हुआ नंबर का कंपेयर किससे करते हैं? रिजल्ट से, ना कि इस रिजल्ट का कंपेयर इससे करेंगे।
हमेशा जो नंबर बच गया उसी का कंपेयर होता है, बचा हुआ लोगों का कंपेयर होता है, समझा कि नहीं, है ना। तो बचा हुआ नंबर कितना बेटा वहां पे 11, उसका कंपेयर किससे करोगे 12 से। तो बचा हुआ नंबर छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है 12 से, बहुत बढ़िया। देखो 3 केस हो सकता है, या तो छोटा हो सकता है, या तो बराबर, या तो बड़ा, यही 3 केस होगा। तो अगर ये मन की बात है, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर बचा हुआ नंबर अगर इससे छोटा है मतलब आंसर छोटा वाला होगा, बात खत्म। अगर बचा हुआ नंबर बराबर या बड़ा हुआ तो आंसर बड़ा वाला होगा। इतना काम करना था, आंसर आ गया। ठीक है, इसको लिखो, अभी 4-5 सवाल और करा देंगे जब तक आप खुद ना करने लग जाओ। फिर एक बार समझा दूंगा, इसको लिख लो बराबर। 3 स्टेप में आंसर आता है, मैं बताता हूं। बस स्क्वायर जिनको याद नहीं होगा, थोड़ा सा उनको लग रहा हो सर कंफ्यूजन, लाली कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। क्या जी हो गया, फिर से रिपीट करूं एक बार, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान सुनना एक बार, क्योंकि गलती नहीं चाहिए मुझे ना। हम बोले बेटे आखिरी जो नंबर है ना ये 6, इसी को डिसाइड करते हैं कि किन किन 2 नंबर की स्क्वायर की, है ना, स्क्वायर हो सकता है। 6 देखकर समझेगा 4 और 6, इसके साथ साथ 2 डिजिट को हमेशा के लिए आप कैंसिल आउट कर दिया करो। ठीक है, उसके बाद नंबर कितना बच गया 11, बचा हुआ नंबर क्या होगा 11 है। बचा हुआ नंबर को हमेशा कंपेयर करना कि मतलब किन किन 2 नंबर की स्क्वायर के बीच लाई करेगा। तो 11 मुझे पता 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच लाई करेगा। छोटा कौन है 3, तो यहाँ पे 3 को ले लेना है, और इस 3 के साथ एक बार 4 चिपका दो, एक बार 3 के साथ 6 चिपका दो। आंसर या तो 34 होगा या तो 36 होगा, ये कंफर्म है। इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, ये नंबर जो 3 है ना, इसको हम किसका अगले नंबर से गुना करते हैं 4 से, एक रिजल्ट मन में तैयार कर लेते हैं 12। अब बचा हुआ नंबर 11 उस 12 से छोटा है तो आंसर छोटा होगा। समझ में आ गया, खत्म हो गया। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। एक और तरीका है, अगर आप इतना नहीं करना चाहो तो यही आंसर मार देता मैं। देखो एक और तरीका बता रहा हूं, ये नंबर 11 दिख रहा है क्या, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये 11 किधर शिफ्ट हो रहा है, देखो ना किसके क्लोज है ये, छोटे वाले की बड़े वाले के, यार छोटे वाले है ना। 3 के क्लोज है, 3 का स्क्वायर 9, 9 से क्लोज है 11, 16 के क्लोज है क्या, नहीं, तो छोटे वाले क्लोज है मतलब आंसर छोटा ही वाला होगा। यहां से देख के मार देंगे, इतना कंपेयर करना भी नहीं चाहते हैं, वो तभी स्टार्टिंग सीख रहे हो तब, समझा कि नहीं। देख लो यार, यहां तक जैसे काम किया समझ आना, 11 जो नंबर बचा देखो 9 की ओर शिफ्ट हो रहा है, 9 से ये मात्र 2 क्या है बोलो बड़ा है, और इससे तो काफी ज्यादा गैप है, 5 गैप है, तो उधर शिफ्ट हो रहा है, तो मतलब छोटे की ओर शिफ्ट होगा, छोटा आंसर होगा, बड़े की ओर शिफ्ट होगा तो बड़ा होगा। इतना करने की जरूरत भी नहीं था। चलिए कोई नहीं, आइए यहां देखिएगा, दोनों समझ करते हैं। बोलो लास्ट में 4 बताओ, लास्ट में 4 है तो किसका किसका होगा स्क्वायर जी, 2 और लास्ट के 2 डिजिट को कैंसिल कर दूं क्या, हाँ बहुत बढ़िया। अभी आप हमको बताने वाले हैं 17 है, इसका मतलब बोलिए किन किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच वाला क्या कर रहा है लाई, बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको पता है कि सर 4 का स्क्वायर 16 होगा और 5 का स्क्वायर, लेकिन आपको क्या बोले थे छोटा कौन है 4 या 5, हमेशा क्या लेना आपको छोटा वाला नंबर 4, यानी कि इस 4 के साथ एक बार 2 को चिपकाने वाला हूं, इस 4 के साथ एक बार 8 को चिपकाने वाले हैं, या तो आंसर 42 होगा या तो 48 होगा, कंफर्म हो चुका है। इसका पता लगाने के लिए 2 तरीका है, ये किसकी ओर शिफ्ट हुआ है वो देख लो, 17 किसके क्लोज है, वही छोटे की ओर बड़े की ओर, तो आंसर 42 होगा, कंफर्म है। पता चल गया कि नहीं देख के। लेकिन हमको एक और तरीका बताया थे, रुक जाओ एक और कंपेयर ला, बोलो ये 4 का अगला नंबर मानो बताओ, 5 गुना करो, रिजल्ट कितना मिला आपको। अब बचा हुआ नंबर का कंपेयर रिजल्ट से कर लो, सर बचा हुआ नंबर तो बहुत छोटा है इससे, और बचा हुआ नंबर अगर इस रिजल्ट से छोटा है मतलब आंसर आपको किसको ठीक करना है जी, समझे क्या कुछ, तो वो तो अभी लग रहा है आपको 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड में आप किसी का वर्गमूल निकाल दोगे। पहले इसको लिखो, अभी और भी एग्जांपल कराएंगे, जब तक तो समझ ना जाओ तब तक हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। इसमें किसी कुछ पूछना है अभी बताओ, क्या बाबू कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ यहां पर या तो 42 48 होगा कि नहीं होगा, इसका पता लगाने के लिए जो ये नंबर है ना आपका, इसका नेक्स्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 का नेक्स्ट नंबर कितना होगा 5, तो 5 कितना हो गया रिजल्ट 20, रिजल्ट कितना हो गया 20 रनर। आपको बचा हुआ नंबर को देखना है कि ये रिजल्ट से छोटा है कि बड़ा है, अगर बचा हुआ नंबर रिजल्ट से छोटा है मतलब आंसर इन दोनों में छोटा कौन है वही होगा, ठीक है, इसलिए 42 हो गया, क्योंकि 17 तो 20 से हमको छोटा ही दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। और किसी को डाउट हो रिपीट करवा लेना, ठीक है।
कुछ दो नया क्वेश्चन, रेडी हो क्या? ठीक, चलो फटाफट से रेडी हो जाओ, इसको हैंडल करो तेजी से, लिखिए लिखिए, गलत होगा हम देख लेंगे। ठीक है, डरना मत, आप निकालो तो हम चेक करते हैं कि आप गलत या सही कर रहे हैं। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, 2 बार में नहीं सीखेंगे, 4 बार में सीखेंगे, 5 बार में सीखेंगे, सीख के तो जाएंगे यहां से। इधर आओ तो, 5 हो तो खुशी है, 5 हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, लास्ट में 5 है तो 5 का तो 5 ही होता है, नो कंपेयर। यहां देखो वहां पे 5 है तो भैया 5 ही होगा, नो कंपेयर, लास्ट का 2 डिजिट को खत्म करो, बस कितना गया जी 42। अब मन में आप बताओ कि 42 किन किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच लाई करेगा? 6 और 7, छोटा क्या है 6, यहां 6 चिपका दो, बस आंसर आ गया, और क्या इसमें क्या करना, जब 2 डिजिट रहेगा तब ना कंपेयर करेंगे भाई, जब डिजिट एक तो नो कंपेरिजन, खत्म, समझा क्या? समझा कि नहीं जी? अरे 5 का स्क्वायर बोलिए 5 एक ही होता है ना, अगर 4 होता तो 2 नंबर होता, या लास्ट में 6 होता तो डबल लेना पड़ता, या 9 होता, 5 का तो 5 ही होता है, तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है ना। 5 का 5 हो गया, अंतिम 2 डिजिट को कैंसिल कर दिया, नंबर क्या बच गया जी? बस आपको ये देखना 42 किन किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच लाई करेगा? 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49 के बीच लाई कर रहा है कि नहीं? इसमें छोटा नंबर कौन है, वही तो लेते हैं जी, छोटा नंबर लेते हैं क्या 6, तो 6 के साथ 5 के नंबर एक ही है, जब नंबर 2 रहता तब ना कंपेयर करते कि ये की वो, भैया एक ही तो नंबर है, यहाँ पे 6 चिपका दिए 65 आंसर आ गया, समझा कि नहीं? वहां 2 नंबर होगा तब कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे करोगे आप, आंसर आ गया, समझा क्या? अब यहां देखो कंपेयर वाला, समझे कि नहीं, बताना है क्या? ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको कोई टीचर पढ़ाएगा नहीं तो फिर आप दिक्कत होगा, फिर मतलब कोई मतलब नहीं है, सीख लो अच्छे से एक बार, टेबल वगैरह में याद कराऊंगा धीरे धीरे। बोलिए 6 देखकर मन में कुछ ख्याल आ रहा है किसी का क्या? बोलो बाबू, किसका किसका? 4 और 6, क्या इसके बाद स्टेप बोलो, लास्ट के 2 डिजिट को आपको दिख रहा है 73, भाई 73 वही पता है किसका किसके स्क्वायर के बीच होगा, 8 का स्क्वायर, और बहुत बढ़िया गाइस, क्योंकि अगर किसी दिक्कत है यहां पे लिख रहा हूं, लेकिन लिखना नहीं चाहिए अगर आपको स्क्वायर याद है तो, यार इसी के स्क्वायर के बीच लाई करेगा, छोटा क्या 8 या 9, हमेशा छोटा वाले को लेंगे यार। इस 8 के साथ एक बार 4 को चिपकाएंगे 84 बनेगा, इस 8 के साथ 6 चिपकाएंगे तो कंफर्म हो गया भाई, या तो आंसर ऊपर वाला होगा तो नीचे वाला होगा कि नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान सुन लो, फिर ये 8 जो लेते हो इसका अगला नंबर से मन में गुना करते हैं, 8 का अगला नंबर 9 को गुना करो, कितना हो गया जी? तो रिजल्ट हमको कितना मिला, लेकिन हमारा एक ही कंपेयर होता है भाई, बचा हुआ नंबर क्या है, इससे ही बताओ, बचा हुआ नंबर अगर रिजल्ट से बड़ा है दोस्त तो आंसर क्या होगा आपका, यहां पे बड़ा वाला, समझे कुछ कि नहीं? अभी भी कोई डाउट है पूछ लो भाई, सीधा सीधा घर जाके प्रैक्टिस करनी है आपको, है ना। आगे बढ़े क्या, कुछ और नंबर दे रहे हैं ताकि प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आपको छोड़ूंगा, ठीक। कल यानी कि मंडे को जब हमसे मिलेंगे तो हम नई चैप्टर सिंप्लीफिकेशन शुरू कर रहे होंगे, सिर्फ 2 टॉपिक और पढ़ाने के बाद, क्या क्यूब और क्यूब रूट, जो दोनों बहुत आसान होता है इससे, ठीक है। तो कल संडे भी है तो काफी रिवीजन कर लेना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, अगर सच में अगर आपको जॉब की नीड है तो करना पड़ेगा दोस्त। लो ना, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं यार, लो बड़े नंबर दे दिया थोड़ा सा, क्योंकि मानता हूं कि 20 तक का स्कोर आपको याद है, ये मैं मानता हूं। देखो तो
क्या हुआ, समय लग रहा है क्या? नंबर थोड़ा बड़ा है ना। और ये कल आसान क्यों लगेगा बताऊं? कल आपको स्क्वायर याद करके आओगे, स्क्वायर याद किए सब खत्म, बस स्क्वायर याद नहीं है इसलिए हो सके आपको थोड़ा घबराहट हो रहा होगा, तो वो आपको करना पड़ेगा स्क्वायर याद। चलिए मैं दे रहा हूं, इधर दे रहा हूं या इतना बताओ भाई, लास्ट में 4 देख के मन में कुछ ख्याल आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? 2 और अंतिम 2 डिजिट तो कैंसिल कर ही देंगे हम तो। अरे बच गए 125 यार, सबको पता है 125 का मतलब किसके किसके स्क्वायर के बीच 11 और, क्योंकि 11 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 121 और 12 का स्क्वायर कितना जी, इसी के तो बीचों बीच लाई कर रहा है यार 125 नहीं। और हमने कहा था बेटा छोटा वाला लेना आपको, तो 11 और 12 में छोटा क्या है जी 11, तो यहाँ पे 11 लिख लूं। अब आप बताना, इस 11 यहाँ पे लिख करके एक बार 2 चिपका देंगे और 11 एक बार लिख करके एक बार 8 चिपका देंगे, कंफर्म हो गया। तो आंसर 112 होना है दोस्त, 100, ठीक है समझ में आ जाओ इधर। अब याद रखिएगा कैसे पता चलेगा, तो 11 जो है ना यहाँ पे देखो, इसका अगला नंबर कितना है जी, गुना करो तो 130, एक रिजल्ट आया। रुको रुको रुको, बचा हुआ नंबर 125 को देखो, ये रिजल्ट से छोटा या बड़ा है, तो 125 इस रिजल्ट से छोटा दिख रहा है आपको, तो छोटा दिख रहा तो आंसर किसको मारेंगे? उम्मीद करते हैं बात क्लियर रहा होगा। आप बोले सर 2 लगातार नंबर का गुना करने को ट्रिक होता है क्या? हम बोले बना दूं क्या, बना दूं, लो आपसे बनवाता हूं, मैं क्यों बनाऊंगा। देखो रीजनिंग आप लोग को आता है थोड़ा बहुत कि नहीं, ये 2 लगातार नंबर है कि नहीं, इसका ट्रिक किसी से बनवाना मत, खुद बनाना। देखो यहां पे 56 रिजल्ट पता है कितना है, तो हम ये सोचने लगे रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, तो 30 और कितने तरीके से ला सकते हैं, नहीं अब हम इस पे फोकस करने लगे, वही तो ट्रिक हो जाएगा। तो हम 2 तरीके से ला सकते हैं, छोटा नंबर क्या है दोनों में से जी, तो 5 का स्क्वायर करो कितना हो गया, और वही 5 इसमें जोड़ दिए, आ गया 30। क्या बोलो यार, यहां एक और तरीके से, बड़ा नंबर कौन है, 6 का स्क्वायर करो और हमको 6 घटा देंगे 30 मिल जाएगा। मतलब ट्रिक क्या बना दिए, लगातार 2 नंबर का क्या करना है, गुना करना है, तो छोटे वाले का स्क्वायर करके छोटे वाले जोड़ दो तभी आ गया, नहीं और या तो बड़े वाले का स्क्वायर करके बड़ा वाला घटा दो, हो गया कि नहीं जी। इससे स्पीड क्या होगा आपका बढ़ जाएगा, फायदा देखना भी। एक तो स्क्वायर आपको कल याद करा ही लूंगा मैं, यहाँ देखो इसको क्या 11 का स्क्वायर 121 और उसमें 11 जोड़ 21 में 11 जोड़ेंगे 32 आ गया, बिना पेन चलाए का हो गया कि नहीं हो गया। तो आने वाले जब बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करोगे ना तब फायदा मिलेगा आपको। जैसे 21 गुना 22 करना है, पेन रख दो, 21 गुना 22, हमको 21 का स्क्वायर याद है, 22 का नहीं है कोई दिक्कत नहीं, 21 का स्क्वायर 4 कितना 1, 21 से और जोड़ देंगे 462 आ गया कि नहीं। इसलिए बोलते हैं स्क्वायर याद करो आप, तो कल जो स्क्वायर याद करोगे तो इसमें आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये भी ट्रिक लिख लेना, 2 लगातार लिख लेना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 सक्सेसिव नंबर, 2 क्रमागत संख्या का गुणनफल, और सीधा ट्रिक बना लो, छोटे नंबर का स्क्वायर प्लस छोटा नंबर या बड़े नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस क्या जी बड़ा नंबर, समझे। इसको रफ में लिख लो, मारते हैं उस पर, अभी तुम लोग का आंसर क्या चेक कर लेता हूं। ठीक है जी, तो हम चलिए इसको चेक कर लेते हैं, इसका आंसर आप लोग क्या लाए, फिर हम आपको छोड़ेंगे और कल आपको क्यूब पढ़ाएंगे और क्यूब रूट, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस करने लगेंगे। कल की क्लास को एब्सेंट मत करना बेटा ना, क्योंकि जब चैप्टर पे आओगे तो तुम बहुत सारी चीजें नहीं जानते हो अभी आप, और वो सब ट्रिक मैं आपको कवर वहां कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग सवालें करते हो भाई, उसके शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होता, जल्दी कैसे करना है इस पर कोई बात नहीं करता है, इसलिए दिक्कत है ना। आप व्यापम की कोचिंग करके रेलवे क्रैक नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना, या फिर पीएससी की कोचिंग करके आप एसएससी नहीं जा सकते ना भाई। और आज अच्छी बेनिफिट आपको क्या बताऊं, एक अच्छी बेनिफिट जो है, अभी आप जिन फैकल्टियों से क्लास यहां पे कर रहे हो ना, वो सब एसएससी के ही फैकल्टी हैं। कोको में आया हूं इसलिए पीएससी पढ़ा दे रहा हूं, लेकिन पीएससी फैकल्टी ना हुआ नहीं सर पढ़ाऊंगा मैं, अभी एक भी पीएससी में पढ़ाना ही नहीं जा रहा, मैं यहाँ अवेलेबल था इसलिए पढ़ा दिया, समझा कि नहीं। जितने फैकल्टी यहाँ पे सब एसएससी के अलग अलग जगह पे थे। धीरज सर रायपुर में था, पहले वो इलाहाबाद ब्रांच में था, उनका ट्रांसफर हुआ था रायपुर, वहां से हम लोग उनको यहाँ पे लाए हैं। अजीत सर जो इंग्लिश पढ़ा रहे ना, वो
भाई उनका बाल ऐसे नहीं उड़ गया ना, 12-14 साल से पढ़ा रहा वो इंग्लिश, और अच्छे जगह पढ़ाया वो, पटना में बहुत दिन पढ़ाया वो, पटना बाद उसका ट्रांसफर भिलाई हुआ था, भिलाई बाद वो बहुत दिन रायपुर में रहा, तो रायपुर के बाद वो कोको ज्वाइन किया है। तब वो द हिंदू को सामने में खोल के पढ़ा देता है। इतनी कॉन्फिडेंस किसी फैकल्टी में नहीं हो सकता भाई। द हिंदू पेपर को खोल के किसी वोकैब को बता देना आसान नहीं होता, ये उन्होंने मेहनत किया इस बात के लिए, ठीक है, वो चीज है। मैं भी एसएससी और बैंकिंग के अलावा रेलवे के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया था, सब पीएससी वगैरह तो नॉर्मल एग्जाम है, इसको क्या पढ़ाना भाई। अभी आपके जो जीएस के लिए आए विकास सर है ना, अब मिले आप लोग नहीं हो, मिल लोगे, उसको हम लोग पटना से स्पेशली बुलाए हम लोग, बोले छोड़ के चला गया था वो, छत्तीसगढ़ छोड़ दिया था वो, तो वो 2006 से 2017 तक दिल्ली में रहा है वो, तो उसका सिलेक्शन दिल्ली ब्रांच में हुआ था, वहां से उसका जमशेदपुर ट्रांसफर हुआ, जमशेदपुर का उसका फिर रायपुर था, रायपुर के बाद उसको कोको लिया था, कुछ फैमिली प्रॉब्लम था, चला गया वो, फिर उसको हम लोग बुलाए जबरदस्ती, मुझे चाहिए वो भाई बंदा वो। तो पढ़ना जीएस में आ जाएगा तुमको कि जीएस किस लेवल का पढ़ाता है वो। उसका यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है विकास सर का, देखना 48 वीडियो होगा पूरा जीएस का, एक बार देख के आना, एक बार समझ में आ जाएगा आपको ना। कोको का मेन चैनल पे प्लेलिस्ट में चेक करना, कोको एसएससी के नाम से एक कोको का जो मेन चैनल है ना, उसके प्लेलिस्ट पे जाना, एसएससी सीएचएसएल का एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें विकास सर का वीडियो पड़ा होगा, एक बार आपको देख के समझ आना जो किस लेवल का फैकल्टी है, समझ में आ जाएगा आपको देख करके, पूरा फ्री पढ़ा छोड़ दिया, देख लेना एक बार जाके। तो आपके जो सारे फैकल्टी बेटा वो एसएससी का ही है, कोई पीएससी फैकल्टी आपको नहीं पढ़ाएगा, और पीएससी वाला आपको पढ़ा भी नहीं सकता, सच यही है ना, तो घबराना ही है। आ जाओ बताओ क्या है, बताओ आखिरी बताओ, 6 है तो क्या करूं जी, 4 और आखिरी के 2 डिजिट कैंसिल करूं क्या, खत्म करता हूं भाई। लेकिन सर 179 नंबर, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, तेरा का स्कोर याद है क्या, बताओ, बहुत बढ़िया, मन में सोचना ना 160 यार, ये 14 का स्कोर भी याद है ना, 190 इसी के तो बीचों बीच लाई कर रहा है वो, छोटा क्या 13, हम बोले हाँ 13 ले लो, चलो भाई। अब हम ना 13 के साथ किसको चिपका रहे हैं बताओ, 4 को, और इस 13 के साथ हम किसको चिपका रहे हैं, 6 को, या तो ये होगा आंसर, कंफर्म हो गया। अभी आपको फायदा दिखा रहा हूं मैं, रुक जाओ, लगातार 2 नंबर का ट्रिक बताए थे कि नहीं, ये 13 का अगला नंबर कितना होता है जी, अब कोई बच्चा इसको गुना करने में परेशान है, हम नहीं करेंगे भाई, तो नहीं करेंगे। 13 का स्कोर कितना था 169, अब 169 में 13 जोड़ो, फिर बच्चा पेन उठा लेगा, बोले ना रुको 169 में 13 कैसे जोड़ेंगे, पहले 10 दे दो, 179 और प्लस बाद में 3 दे देना 182, और ला रहा है कि नहीं, तो हमको पता है कि सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 182 आएगा रिजल्ट। अभी आप आंसर बताने वाले बेटा, बचा हुआ नंबर इससे छोटा है कि बड़ा है जी, छोटा है तो आंसर छोटा बड़ा लेंगे, बात खत्म, 1 3 4, ठीक है। तो कल इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस प्लीज करके आना, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।